जिंदा लाश। राहुल, दीपक, अभिषेक और रियांश चारों दोस्त अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर दीपक की शादी के मौके पर उसके गांव प्रतापगढ़ आते हैं। शादी को अभी 5 दिन का समय बाकी था, इसलिए दीपक के सारे दोस्त उससे प्रतापगढ़ की सबसे खतरनाक जगह घूमने को कहते हैं। दीपक भी मजाक मजाक में उन सबको प्रतापगढ़ का धार कुंडी जंगल घुमाने ले जाता है, लेकिन दीपक उन्हें साफ साफ कह देता है कि देखो यारो, जो भी उस जंगल में जाने की कोशिश करता है ना, वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। अब सोच लो तुम सब। लेकिन दोस्तों की जिद पर चारों शाम ढलते ही जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी जैसे जैसे जंगल में एंटर करती जाती है, वैसे वैसे जंगल की काली रात और भयानक सनसनाहट का शोर बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा था रेस्ट्रिक्टेड एरिया, आगे जाना मना है, वापस लौट जाओ। ये साइन बोर्ड देखते ही दीपक आगे जाने से मना करने लगता है, लेकिन बाकी दोस्त उसकी बात न सुनकर उसी गाड़ी में रुकने को बोलते हैं और खुद पैदल जंगल की ओर चल देते हैं। जैसे जैसे तीनों जंगल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे गहरा सन्नाटा उन्हें अपनी आगोश में लिए जाता है। उन्हें जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जंगल के अंदर जाने वाला रास्ता देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। ढेर सारी झाड़ियों और पेड़ों से ढका ये जंगल ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। रास्ते के चारों तरफ ढकी हुई झाड़ियों के तने जले हुए थे, उनकी पत्तियां सूख चुकी थीं और उन झाड़ियों में से एक अजीब सी महक भी आ रही थी, जैसे कोई केमिकल जल रहा हो। वो तीनों धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा ही रहे थे कि अभिषेक ने राहुल का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोला, भाई, तुम्हें मेरे बगल में कुछ दिख रहा है क्या? राहुल ने जैसे ही उस ओर मुड़कर देखा, वो डर से कांपने लगा। उसने देखा कि उसके सामने पत्तों का बड़ा सा ढेर था और उन पत्तों के बीच से एक काला सा डरावना इंसान झांक रहा था, जिसकी सिर्फ सुर्ख खून जैसी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। दोनों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वो वहां से गायब हो गया था। तभी उनके सामने एक डरावना काला इंसान पेड़ से उल्टा लटकता हुआ दिखा, जिसका सर और एक पैर कटा हुआ था, जो कि लगातार भयानक आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। इतना डरावना मंजर देख अब तीनों को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है और डर के मारे तीनों भागने की कोशिश में पलटकर पीछे मुड़ते हैं। तभी उन्होंने देखा कि वो रास्ता जिससे वो आए थे वो उनके सामने से गायब हो चुका है। अब चारों तरफ वो डरावना जंगल ही दिख रहा था, जिसका रास्ता गायब हो चुका था। वो तीनों डर के मारे इधर उधर भटकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। अब उस जंगल में चीखने चिल्लाने की अजीब सी डरावनी आवाजें गूंजने लगी थी। उनके चारों तरफ अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। कभी कोई पेड़ पर उल्टा लटका दिखता तो कभी जिंदा जलता हुआ चीखता हुआ इंसान दिखता।
जिंदा जलता चीखता हुआ इंसान दिखता। तभी उनके शरीर पर कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े चिपक गए जो उन्हें खाने लगे। कई घंटों तक वो तीनों चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते रहे, लेकिन न तो उन्हें रास्ता मिला और न ही उनकी आवाज किसी तक पहुंची। आलम ये हो चुका था कि उनके चारों ओर से लगातार डरावनी आवाजें शोर करने लगी थी। अब वो तीनों धीरे धीरे पागल से होते जा रहे थे। इधर दीपक गाड़ी में इन तीनों का घंटों से इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी कोई खबर न मिलने पर दीपक ने तुरंत अपने पापा को फोन लगाकर पूरा माजरा बताया। तभी उसके पापा लगभग 30 मिनट के अंदर ही गांव के कुछ लोगों को लेकर जंगल पहुंच गए। वहां पहुंचकर तीनों लड़कों की खोजबीन शुरू होती है और वो तीनों जंगल के बहुत ही अंदर ऐसी हालत में पाए गए जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वो तीनों खून से लथपथ थे। उनके शरीर पर कीड़े मकोड़े उनका शरीर खा रहे थे। अभिषेक अपने हाथों से जमीन को जोर जोर से खरोंचते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि मेरी लाश यहीं दफन है, मुझे निकालो यहाँ से। वहीं राहुल जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, मेरे हाथ पांव कट गए हैं, कोई तो मेरी मदद करो। और रेयांश भी किसी जिंदा लाश की तरह जमीन पर लेटा हुआ एकटक आसमान को देख रहा था। गांव वालों ने उन तीनों को गाड़ी में बैठाया और प्रतापगढ़ के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में भर्ती हुए तीनों दोस्तों को आज 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनकी हालत जस की तस बनी हुई है। सारे अच्छे डॉक्टरों ने उनकी हालत पर जवाब दे दिया है और उन तीनों दोस्तों को पागल घोषित कर दिया गया। आज भी उन तीनों को हॉस्पिटल में बांध कर रखा जाता है। वो तीनों अभी तक वही बातें बड़बड़ाते रहते हैं, मेरी लाश यहीं दफन है, मुझे निकालो यहाँ से, मेरे हाथ पांव कट गए हैं, कोई मेरी मदद करो। और रेयांश लाश की तरह लेटा हुआ एकटक आसमान को देखता रहता है।